अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 20 नवंबर 2020 जुमे का दिन है। तमाम दोस्तों को आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। इंशाल्लाह खैर। बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से और ओमान में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्टिंग के हवाले से। कोरोना की वैक्सीन बायोटेक जो को फाउंडर हैं बायोटेक के, उन्होंने कहा है कि जर्मनी में पीफिजर की मदद से बनाई जा रही है और जो लास्ट टाइम ट्रायल हुए थे उसमें 95% तक जो है वो कारआमद साबित हुई है और कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ और होपफुली दिसंबर एंड तक मार्केट में अवेलेबल होगी। यूरोप और अमेरिका में जो है ओपनली यूज़ के लिए दस्तयाब होगी। इसके अलावा देखते हैं कि और भी बहुत सारी कंपनी जो है उनके फाइनल स्टेज के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। एंड इंशाल्लाह खैर दुआ करें जल्द जो है अल्लाह ताला इसका कोई ना कोई सबब बनाए और ये वबा जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म करे और हम सबको आप सबको अपनी ईमान में रखे। इसके अलावा है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग के हवाले से ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अनाउंसमेंट की है कि कोई भी बंदा अगर कहीं पर कोई किसी को पता चलता है कि जी उन्होंने कोई स्टोर, कोई मार्केट, कोई इवन के कंपनी कुछ भी कोई वॉलेशन करते हैं किसी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ है उसकी, तो अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसको तब तक सोशल मीडिया के ऊपर ओपनली पब्लिकली पोस्ट मत करें जब तक अथॉरिटीज़ जो हैं वो कंफर्म ना कर लें, वायलेशन जो है वो कंफर्म ना कर लें। क्योंकि अगर आप एविडेंस जो है बगैर अथॉरिटी को रिपोर्ट किए पब्लिश कर देंगे तो हो सकता है जिसके खिलाफ आप कर रहे हैं या जहां पर आपने कोई फील किया, कुछ फेस किया, वो जो है वो एविडेंस ख़त्म कर दें जब तक अथॉरिटी उनके पास पहुंचे। तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है किसी के खिलाफ, मोस्टली रेट्स के होते हैं, क्वालिटी के होते हैं या एक्सपायर आइटम्स के होते हैं या कंपनी की जो कह लें कि हमें किसी को ऑर्डर दिया वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई, इस तरह के जितने भी हैं वो जब तक अथॉरिटीज़ जो हैं पहले अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, जब वो कंफर्म कर लें देन यू कैन पोस्ट दैट एविडेंस। सो इंशाल्लाह खैर इन तमाम चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का जो एहतियात करें। अगर आपको कहीं भी लगता है प्राइस के हवाले से तो रिपोर्ट लाजमी करें। ऐसा नहीं है कि चलें मेरे साथ एक लाइफ में एक दफ़ा हो गया तो खाली करें, इग्नोर कर दें, क्या फ़ायदा कहीं जाने का। आपने कुछ नहीं करना। आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है PACP, मोस्टली जो कंप्लेन उन्हीं को की जाती हैं किसी भी स्टोर के ख़िलाफ़, मार्केट में प्राइजेस के ख़िलाफ़, क्वालिटी के ख़िलाफ़। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि एक्सपायर आइटम जो हैं इवन कि हम लोगों ने भी परचेज़ किए हैं, तो आपके साथ भी हो सकता है। एक्सपायरी जो है वो लाजमी चेक करें मार्केट में, रेट जो है वो पहले लाजमी चेक कर लें। मोस्टली लोगों के पास स्मार्टफोन है, 2-4 एप्लीकेशन इंस्टॉल करें या वेब के ऊपर भी आप जो है फ्लायर यूज़ कर सकते हैं। सारे स्टोर्स के मोस्टली जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी ऑनलाइन जो है वो प्रमोशन चल रही होती हैं। अब वहाँ पर चीज़ों के रेट चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टोर किस चीज़ की कितनी प्राइस दे रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद स्टोर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शॉपिंग करते हुए थोड़ी थोड़ी केयर करें, अपना ख्याल रखेगा। इसके अलावा मान के अभी तक की कोई ख़ास खबर नहीं है। जैसी कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।